मैं एक सवाल आपको पूछना चाहती हूं कि कितने सारे लोग हैं जो आपके ऊपर उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो सोच रहे हैं, स्पेशली आपके पेरेंट्स, के एक दिन आप सीए बनोगे, जल्द से जल्द सीए बनने के बाद घर को फाइनेंशियली सपोर्ट करोगे, खुद के पैरों पे खड़े होगे, अपना नाम बनाओगे, पैसा कमाओगे अपने नाम पे। और आप क्या कर रहे हो? आप हो फुल्ली डिस्ट्रैक्टेड। अभी भी जब मैं बच्चों के जूम सेशंस लेती हूँ, बच्चे बोलते हैं मैम हम पढ़ना तो चाहते बट हम पढ़ नहीं पा रहे। क्या कर रहे हो बेटा जी? अभी वो टाइम आ चुका है जहां पे आपको आपके सारे डिस्ट्रैक्शंस को दूर रखना होगा और आपको बस पढ़ाई पे करना होगा फोकस। सारी चीजें आपके सामने हैं, आपको बस अपना दिमाग लगाना है और आपको पढ़ना है, क्योंकि अब अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये आपकी गलती जो है आपको बहुत महंगी जाएगी एंड इट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 4 months। सिर्फ टाइम की बात नहीं है, आपके एफर्ट्स जो है वो तो गया है, समय तो आपको गया है, अलोंग विद दैट आपके पैसे भी गए हैं, सो इट्स वेस्ट ऑफ ऑल द थिंग्स। तो ये सारी चीजों को आप ध्यान में रखो और डिस्ट्रैक्शंस को दूर करते हुए पढ़ना चालू करो। देखो मैं यहां पे ज्ञान तो देने आई नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ज्ञान और नॉलेज तो आई थिंक मुझसे ज्यादा आप लोगों को ही है, बट आपको क्या करना होगा, एक इमोशन को कनेक्ट करना होगा। आप जब भी डिस्ट्रैक्टेड फील करते हो, आंखें बंद करके आपके माँ बाप को याद कीजिए, उनके सैक्रिफाइसेस को याद कीजिए, आपने क्यों ये कोर्स चुना था, वाई ढूंढे। देखो जैसे हम लॉ भी क्लास में पढ़ते थे, बिफोर वी स्टार्टेड एनी एक्ट, कोई भी कंपनीज एक्ट हो या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो, एक्ट पढ़ने के पहले हम ये देखते थे कि ये एक्ट आया क्यों, What is written in the act, वो तो हम पढ़ते थे, बट why this act came into picture, पहले हमने वो देखा था। उसी तरह से जब कभी भी आप राह से भटक जाते हो, अपने आप से पहले आप ये पूछे कि आपने ये कोर्स क्यों चुना, और जब आपको ये सवाल का जवाब आ जाएगा, आपको कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन, ज्ञान की जरूरत नहीं रहेगी। आप खुद से अंदर से वो फील करोगे, उस इमोशन को फील करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो सारे लोग जिन्होंने मुझे क्वेश्चन किया था उन सब लोगों की मुझे करनी होगी बोलती बंद। तो वो इमोशन को आप जगाने की कोशिश कीजिए, वो इमोशंस जिसको आप छुपाने की कोशिश करते हैं, प्लीज गेट कनेक्टेड टू योर इमोशन, क्योंकि जब इमोशन पिक्चर में आएगा ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन भी आपको और पढ़ने के लिए बोलेगा, खुद से बोलेगा, आपको बाहर कोई भी मोटिवेशन सीख करने की जरूरत नहीं रहेगी। सो दैट्स हाउ इट इज। मैं आपको बताती हूँ एक कहानी, एक्चुअली ये कहानी नहीं है, ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट है मेरे पापा का। मैं आपको बताती हूँ 10th स्टैंडर्ड में जब यूनिट टेस्ट होते हैं स्कूल में, प्रीलिम्स होते हैं, तो 10th स्टैंडर्ड में आउट ऑफ 50 इन मैथमेटिक्स ही स्कोर्ड ओनली 16 मतलब इट इज फेल। ओके तो उस वजह से क्या हुआ था, जब 16 आउट ऑफ 50 मिले थे तो स्कूल के लोग भी बड़े टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि अगर बच्चा फेल हो जाएगा तो देखो वो बच्चों के बारे में नहीं सोचते, वो सोचते फिर तो हमारी स्कूल का नाम खराब हो जाएगा कि आपकी स्कूल का तो 100% 10th स्टैंडर्ड का पासिंग भी नहीं है। आप जानते हो 10th और 12th कितना ओवर हाइप्ड है। और उस दिन माय डैड वाज फ्रॉम सेंट विंसेंट्स, इट वाज अ प्रॉपर कॉन्वेंट डिसिप्लिन स्कूल। तो वहां के जो फादर होते थे, जैसे अपने प्रिंसिपल होते हैं ना, वहां के फादर होते थे, उन्होंने मेरे पापा के मम्मी पापा को, मतलब मेरे दादा दादी को स्कूल में बुलाया और बोला कि आपका बच्चा जो है उसको 50 में से सिर्फ 16 ही नंबर मिले एंड आई डोंट थिंक सो ही कैन क्लियर द एग्जामिनेशन। और तब जब प्रिंसिपल ने बहुत भला बुरा पापा से कहा था, पापा के सामने ही दादू दादी को ये सारी बातें कही थी, दादू दादी के आंखों में आंसू आने लग गए एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम पापा वाज टेलिंग मी कि मेरे मम्मी पापा जो है वो मेरे वजह से रोए। और उस वक्त मैंने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मम्मी पापा के आंखों में तो आंसू नहीं देखूंगा। और साथ साथ में उनके जो कुछ कजिन्स थे, क्योंकि पहले तो ऐसे बड़ा आंगन होता था, वेरेंडा होती थी, ऐसे बड़े के बड़े ऐसे सारे घर आजू बाजू होते थे, तो कुछ पापा के कजन भाई थे, उसने बोला था कि तू मैथमेटिक्स नहीं कर पा रहा है, तू क्लियर नहीं कर पा रहा है एग्जामिनेशन, साइंस तो छोड़, तुझे कॉमर्स में भी जगह नहीं मिलेगी। क्योंकि तब ऐसा था ना, अच्छा बच्चा, ब्राइट बच्चा जो है उसको साइंस मिलेगा, और जो बुद्धू वाले बच्चे होते हैं वो कॉमर्स या तो आर्ट्स लेते हैं। तो सारे लोग जो है पापा का और दादू दादी का बहुत मजाक उड़ा रहे थे। बट जब पापा ने अपने मम्मी पापा को रोते हुए देखा, उन्होंने इस चीज को एकदम दिल पे ले लिया और बोल दिया, ये सारे लोग जो आज मुझ पे हंस रहे, ये प्रिंसिपल, ये टीचर्स जो बोल रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, मैं उनको बताऊंगा कि कितने रॉन्ग है वो मुझे जज करने के लिए। एंड यू विल नॉट बिलीव, जब उन्होंने 10th स्टैंडर्ड की एग्जामिनेशन दी, ही स्कोर्ड फुल मार्क्स इन मैथमेटिक्स। नॉट ओनली दैट,
he chose commerce because he wanted to do CA, और CA he cleared the examination all the 3 stages in the first attempt with a gold medal. Income tax में उन्होंने gold medal पाया था. He was the highest scorer in the subject of income tax in his days. So that's how it turned up. जब उन्होंने अपनी पढ़ाई को अपने इमोशन से जोड़ा तो ये सारी चीजें कैसे नेगेटिव से पॉजिटिव में आ गई. वैसे ही आपको करना है. आई डोंट नो द रीजन व्हाई यू आर इनटू दिस कोर्स, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ कारण होगा जिसके वजह से आपने इस कोर्स को चुना होगा. उस रीजन को आप प्लीज लिखिए, अपने नोटबुक में लिखिए. अगर आप ट्रेडिशनल वॉलेट यूज करते हो तो वॉलेट में आप एक पेपर पे उसको लिखिए, तो बार बार आपको वो रीजन याद आएगा और आपको मोटिवेशन मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना.